हेलो दोस्तों, कैसे हैं। बॉलीवुड का यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक भारतीय अभिनेत्री पद्मिनी कोल्हापुरे के बारे में। तो शुरू करते हैं। पद्मिनी कोल्हापुरे एक भारतीय अभिनेत्री और गायिका हैं जो मुख्य रूप से हिंदी फिल्मों में काम करती हैं। कोल्हापुरे ने खुद को 80 के दशक की अग्रणी अभिनेत्री के रूप में स्थापित किया। 4 दशकों से अधिक के करियर में उन्होंने 75 से अधिक फिल्मों में काम किया और 3 फिल्मफेयर पुरस्कारों सहित कई पुरस्कार प्राप्त किए। उन्होंने अपना अभिनय करियर 1972 में 7 साल की उम्र में शुरू किया और उनकी शुरुआती कृतियों में जिंदगी 1976 और ड्रीम गर्ल 1977 शामिल हैं। उन्हें फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम 1978 से सफलता मिली, जिसमें उन्होंने युवा रूपा की भूमिका निभाई। 15 साल की उम्र में कोल्हापुरे ने बदला लेने वाली ड्रामा इंसाफ का तराजू 1980 में अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का फिल्मफेयर पुरस्कार जीता और 17 साल की उम्र में संगीतमय रोमांटिक ड्रामा प्रेम रोग के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्मफेयर पुरस्कार जीता। 1982 इस प्रकार संबंधित श्रेणियों में पुरस्कार जीतने वाली दूसरी सबसे कम उम्र की अभिनेत्री बन गई। सौतन 1983 में उनकी भूमिका के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए भी नामांकित किया गया था और प्यार झुकता नहीं 1985 के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का नामांकन भी मिला। कोल्हापुरे ने आहिस्ता आहिस्ता 1981, विधाता 1982, वो 7 दिन 1983, दो दिलों की दास्तां 1985, स्वराग से सुंदर 1986, दादागिरी 1987, फटा पोस्टर निकला हीरो 2013 और पानीपत 2019। उन्होंने चिमनी पाख 2000, मंथन, एक अमृत प्याला 2005 और प्रवास 2020 जैसी मराठी फिल्मों में भी काम किया है। पद्मिनी कोल्हापुरे का जन्म 1 नवंबर 1966 को एक मराठी और कोंकणी परिवार में हुआ था। वह एक पेशेवर संगीतकार पंढरीनाथ कोल्हापुरे की पत्नी निरुपमा कोल्हापुरे की 3 बेटियों में से दूसरी थी। उनकी बड़ी बहन पूर्व अभिनेत्री शिवांगी कोल्हापुरे, अभिनेता शक्ति कपूर की पत्नी और अभिनेत्री श्रद्धा कपूर और अभिनेता सिद्धांत कपूर की मां हैं। उनकी छोटी बहन तेजस्विनी कोल्हापुरे भी एक अभिनेत्री हैं। परिवार ने उपनाम कोल्हापुरे रखा क्योंकि वे महाराष्ट्र के कोल्हापुर से थे। पद्मिनी की मां निरुपमा कोल्हापुरे का जन्म कर्नाटक के मैंगलोर में स्थित एक कोंकणी भाषी कोंकणी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। पद्मिनी के पिता पंढरीनाथ कोल्हापुरे एक प्रतिभाशाली गायक और वीणा वादक थे। वह नाट्य संगीत के प्रतिपादक पंडित कृष्णाराव कोल्हापुरे, पंडित दीनानाथ मंगेशकर के साथ बलवंत नाटक अकादमी में भागीदार के पुत्र थे, जिन्होंने बड़ौदा दरबार के संरक्षण का आनंद लिया था। पंढरीनाथ की मां पंडित दीनानाथ मंगेशकर की सौतेली बहन और गायक जितेंद्र अभिषेकी के पिता बलवंतराव अभिषेकी की बहन थी। इस प्रकार पद्मिनी महान गायिका लता मंगेशकर और आशा भोसले की भतीजी हैं। उनकी मां पहले एयर इंडिया में ग्राउंड स्टाफ के रूप में काम करती थी। एक बच्चे के रूप में उन्होंने अपनी बहन शिवांगी के साथ यादों की बारात, किताब और दुश्मन दोस्त जैसी फिल्मों में गाने गाए। बाद में पद्मिनी ने विधाता, दाना पानी, प्रोफेसर की पड़ोसन हम इंतजार करेंगे और सड़क छाप किशोर कुमार के साथ जैसी अपनी फिल्मों के लिए गाना गाया। उन्होंने बप्पी लाहिड़ी के साथ म्यूजिक लवर्स नामक एक एल्बम जारी किया। उन्होंने 1986 में बप्पी लाहिड़ी और उनकी मंडली के साथ लंदन के रॉयल एल्बर्ट हॉल में ग्रेटर लंदन काउंसिल के लिए प्रदर्शन किया। आशा भोसले ने देव आनंद को पद्मिनी का नाम सुझाया, जिन्होंने फिर उन्हें इश्क 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 1975 में कास्ट किया। इसके चलते अन्य फिल्में बनी, जैसे ड्रीम गर्ल 1977, जिंदगी 1976 और साजन बिना सुहागन 1978। उन्होंने गहराई 1980 में काले जादू से पीड़ित एक स्कूली लड़की का बहुत ही सराहनीय प्रदर्शन किया। पद्मिनी को अधिक भूमिकाएं मिलने के कारण कोल्हापुरे की मां ने पूर्णकालिक संरक्षिका बनने के लिए अपनी एयरलाइंस की नौकरी छोड़ दी। उनकी सबसे प्रसिद्ध बाल भूमिका राज कपूर की 1977 की फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम में एक बच्चे की भूमिका थी। उनकी सफलता ने उनकी सबसे विवादास्पद भूमिका इंसाफ का तराजू 1980 में निभाई, जो लिपस्टिक 1976 की रीमेक थी, जिसमें उन्होंने बलात्कार पीड़िता की भूमिका निभाई थी, जिसे मूल रूप से मारियल हेमिंग्वे ने निभाया था। मैं बीवी हूँ, गुलाम नहीं। घर में मेहमान आ गए थे तो क्या उन्हें घर से बाहर निकाल देती? मैं तुम्हें कितनी बार कह चुका हूँ, अपनी हैसियत से ऊंचे मेहमानों को बुला बुला कर मुझे मेरी नजरों से मत गिरा करो। तुम तो जरा जरा सी बात पर अपनी नजरों से गिर जाते हो। अपने से ऊंचे लोगों में उठना बैठना तो तुम्हें पसंद ही नहीं। इसलिए अपने बाप से कहकर मेरी तरक्की करवाई, मेरी हैसियत बढ़ाने की कोशिश की, मुझे ऊंचा उठाना चाहा। ये झूठ है। ये सच है। जब शादी से पहले तुम्हारे बाप की दौलत मुझे खरीद ना सकी, तुमने कैसे सोच लिया अब मैं बिक जाऊंगा, मेरे उसूल टूट जाएंगे। अगर डैड ने हमारे लिए कुछ ना हो, तुम्हारी जिद और गलत उसूलों के साए में रहकर दम घुटता है मेरा।
फिल्म में अपने अभिनय के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का फिल्मफेयर पुरस्कार मिला। उन्होंने 15 साल की उम्र में ऋषि कपूर के साथ नासिर हुसैन की ज़माने को दिखाना है में नायिका की भूमिकाएं पूरी की। फिल्म फ्लॉप हो गई, लेकिन उन्होंने अपने पिता राज कपूर की ब्लॉकबस्टर म्यूजिकल रोमांटिक ड्रामा प्रेम रोग 1982 के लिए ऋषि के साथ दोबारा काम किया, जिससे उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्मफेयर पुरस्कार मिला। उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता 1981 के लिए फिल्मफेयर विशेष प्रदर्शन पुरस्कार भी अर्जित किया। कोल्हापुरे अपनी व्यावसायिकता और परिश्रम के लिए जाने जाते थे। उन्होंने दो दिलों की दास्तां 1985 में बुखार होने पर भी काम किया। उनकी बॉक्स ऑफिस पर कई हिट फिल्में थीं, जैसे शम्मी कपूर, संजय दत्त के साथ विधाता 1982 और राजेश खन्ना के साथ सौतन 1983। मिथुन चक्रवर्ती के साथ उन्हें प्यार झुकता नहीं 1985 बहुत बड़ी हिट मिली और उन्हें कई और फिल्मों में एक साथ जोड़ा गया। इस फिल्म के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्मफेयर नामांकन मिला। जब अनिल कपूर अपनी पहली फिल्म वो 7 दिन 1983 में नए थे, तब वह उनके साथ काम करने के लिए सहमत हो गई। फिल्म हिट रही और इससे भारतीय फिल्म उद्योग में उनका नाम मजबूत हुआ। अनिल कपूर फिल्म उद्योग में अपनी अंतिम सफलता का श्रेय अपनी किस्मत को देते हैं। 80 के दशक में कोल्हापुरे की अन्य उल्लेखनीय फिल्मों में शामिल हैं ये इश्क नहीं आसा 1984, स्वर्ग से सुंदर 1986, सुहागन 1986 और दादागिरी 1987 में पद्मिनी कोल्हापुरे ने 90 के दशक तक अपना काम सीमित रखा। उनकी उल्लेखनीय फिल्मों में प्रोफेसर की पड़ोसन 1994 और रॉकफोर्ट शामिल हैं, जहां वह निर्माता थीं। 2000 में उन्होंने फिल्म चिमनी पाखर के लिए सर्वश्रेष्ठ मराठी अभिनेत्री का स्क्रीन अवार्ड जीता। वो 2004 में अभिनय में लौट आई और कई मराठी और हिंदी फिल्मों में काम किया। मंथन, एक अमृत प्याला 2005 और 8 शनि 2006 उनमें से थे। वो 2008 में हेलेन के साथ मेरा बचपन में दिखाई दी। उन्होंने काश में भी मंच पर अभिनय किया है। इसके बाद अभी तो मैं जवान हूँ और आसमान से गिरे खजूर पे अटके में अभिनय किया है। उनके जीजा शक्ति कपूर 2010 के बाद कोल्हापुरे ने मुख्य रूप से एक मां की सहायक भूमिकाएं निभाईं। 2011 में उन्होंने वी.के. प्रकाश की कर्मयोगी, जो शेक्सपियर के हेमलेट का रूपांतरण था, के साथ मलयालम सिनेमा में कदम रखा। 2013 में उन्होंने कॉमेडी फिल्म फटा पोस्टर निकला हीरो 2013 में शाहिद कपूर की मां की भूमिका निभाई और फिर पानीपत 2019 में गोपिका बाई की भूमिका निभाई। एसजे को उनकी 2020 की मराठी फिल्म प्रवास के लिए प्रशंसा मिली। फिल्म ऐसा प्यार कहाँ 1986 के लिए काम करते समय कोल्हापुरे की मुलाकात प्रदीप शर्मा उर्फ टूटू शर्मा से हुई, जो फिल्म के निर्माता थे। 1986 में एक संक्षिप्त प्रेमलाप के बाद उन्होंने शादी कर ली। उनका प्रियांक शर्मा नाम का एक बेटा है, जिसका जन्म फरवरी 1990 में हुआ। प्रियांक ने फिल्म फटा पोस्टर निकला हीरो के लिए फिल्म निर्माता राजकुमार संतोषी की सहायता की थी। सब कुशल मंगल 2020 में अभिनेता। उन्होंने 4 फरवरी 2021 को निर्माता करीम मोरानी की बेटी और जोआ मोरानी की बहन शाजा मोरानी से शादी की। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। अगले वीडियो में फिर कोई नई जानकारी के साथ मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों।